வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளம். जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्धि. गुरु कृपा हमेशा हमारे पास रहे. मेरे प्रिय मनोसमृद्धि कला परिवार के सहयोगियों, महानुभावों, विश्व के सिद्ध पुरुषों, महानुभावों और अब सभी को विश्व समुदाय सेवा संघ और दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट और मेरी तरफ से जी समृद्ध शुभकामनाएं. வாழ்க வளமுடன். दोस्तों, आज का शीर्षक है स्पष्टता और संतुष्ट जीवन. हम सब चाहते हैं जीवन में संतुष्टि, लेकिन कभी कभी संतुष्टि मिलने जैसे दिखता है, वो लगातार नहीं मिलता है. मन संतुष्टि तो नहीं बनता. इसका कारण क्या है? ये महर्षि के वेदांतीय परिप्रेक्ष्य में देखें इसका समाप्त. महर्षि कहते हैं जीवन का मतलब है जनन मरण के बीच प्राप्त अनुभवों का संकलन. मनुष्य के जन्म से लेकर आज तक के अभिलेख शरीर में सिकुड़न और मस्तिष्क में विस्तार विचार के रूप में पंजीकरण होकर प्राण शक्ति बार बार सक्रिय होकर उचित दबाव आते वक्त वही विचार वही क्रिया आते रहेंगे. यह है मन की प्रक्रिया. इसी के कारण मन में आदत बढ़ जाती है. जन्म के बाद किए गए कर्म पंजीकरण और उससे पहले मौजूद आनुवंशिक पंजीकरण, इन दोनों का संग्रह है मानव चरित्र. दिस इज द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग. एक उदाहरण देखेंगे. किसी ने कितनी बार क्रोध किया, किसी से क्रोध किया, उसने क्या क्या सोचा, क्या क्या किया, ये सब उन पर पंजीकृत हुई है. एक आदतन पंजीकरण. आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार वही विचार उत्पन्न होकर वही कार्य करने का प्रेरणा करेगा, चाहे सुख हो या दुख. वही परिणाम आती है. प्राकृतिक नियम है कि जो कर्म किया जाता है उसका फल अवश्य प्राप्त होगा. एक क्षमता आश्चर्यजनक है कि सर्वशक्तिमान ईश्वरीय शक्ति प्रत्येक के ज्ञान और कर्म के विद्यमान होकर कर्म का फल देती है. वह है सर्वशक्तिमान देवीय नियम. एक सभी के भीतर चेतन ज्ञान के स्वभाव होकर विचार वचन कर्म से किए गए कार्य का सही परिणाम देता है. वह परिणाम अभी या थोड़ी देरी में आ सकता, 1 साल या 10 साल के बाद आ सकता. कुछ कर्मों का परिणाम बहुत लंबे समय के बाद भी आ सकते हैं. धर्मगुरुओं, शोधकर्ताओं और दार्शनिकों ने इस सत्य को समझा है. इसीलिए कर्म फल की अवधारणा के ध्यान में रखते हुए
उन्होंने संकेत किया है कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं करनी चाहिए और हम केवल अच्छे कार्य ही करनी चाहिए। यह नैतिक संस्कृति कहलाता है। इसे हमारे से कहते हैं क्रिया प्रभाव एक श्रृंखला है। देखें कैसे है। वैज्ञानिकों ने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है क्योंकि वे कार्य और फल के बीच के संबंध पर शोध और तुलना करने का सहन शक्ति की विकसित नहीं किया। ये हमारे के शब्द। जब हम बारीकी से देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक क्रिया का एक परिणाम होता है। कुछ क्रियाओं का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। इसका कारण है कि मनुष्य का जीवन काल छोटा होता है। उसकी एक निश्चित सीमा होती है मानव जीवन के लिए। कुछ क्रियाओं का परिणाम लंबे समय के बाद दिखाई दे सकते हैं। क्रिया एक छोर है, प्रभाव एक छोर है, अर्थात एक्शन वन एंड एंड द इफेक्ट अदर एंड। क्रिया एक छोर है, प्रभाव एक छोर है। इसलिए सामान्य ज्ञान की अवस्था में मनुष्य एक छोर को छोड़कर केवल एक छोर को ही धारण करता है। मानव सोचता है कि कोई परिणाम ही नहीं, या वह केवल परिणाम को ही ग्रहण करता है। मानव कहता है कि इसका कारण अभी तक समझ नहीं गया है। इस विभाजित अवस्था में मनुष्य संकीर्ण मन से एक निष्कर्ष निकलता है कि फल की अवधारणा एक मिथ्या दर्शन है। हर क्रिया का फल निश्चय होता है, जैसे कि होते बीज कुछ दिनों में अंकुरित होता है, वैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, माश्चर्य आदि 6 अवगुणों लिप्त होकर मानव करते सभी कार्य उन पर पुनः पुनः पंचीकृत होकर अधिबल होता और विचार की तरंगों या क्रिया के रूप में आते रहेंगे हमेशा। अगर वह ऐसे ही आती है तो वही विचार पंचीकरण बार बार पंचीकरण होकर उठते हैं और कर्म का रूप धारण करते और मनुष्य कष्ट भोगता है और इससे उभरने के लिए संघर्ष करता है। इसे दूर करने के मार्ग क्या है? हमारे कहते हैं आदत और स्पष्टीकरण के बीच संघर्ष करने वाला है। आदत और स्पष्टीकरण के बीच संघर्ष करने वाला है मानव। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं से एक प्रश्न पूछे, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस क्रिया का परिणाम क्या होगा, क्या मैं उस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ? एक प्रश्न उठे तो तुरंत शोध शुरू हो जाएगा। कष्ट देने वाले परिणाम आएंगे, मुझे कष्ट देंगे, है ना? मैं कष्ट स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। इसी के कारण बुरे विचार और कार्यों को रोकने का मनोबल, स्पष्टता और जिम्मेदारी प्राप्त होगा। अगर आप इसके बारे में इतना भी सोचें और रोकना चाहें तो एक बार में सोचने के बाद आप इसे रोक नहीं सकते। आदतों के पंचीकरणों का गहराई कितनी होती है, समझ की गहराई कितनी होती है, कार्यों द्वारा प्राप्त पंचीकरणों का दबाव कितना होता है, इसकी अवधि कितनी होती है, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। एक उदाहरण देखेंगे। एक व्यक्ति पिछले 15 वर्षों से अवसर क्रोधित होता है। प्रतिदिन
5 मिनट क्रोधित होता है तो उनका संसारिक अनुभव 5 मिनट प्रतिदिन का क्रोधी अनुभव लेता है। इस 1 महीने का अनुभव 150 मिनट का है। एक साल के लिए 30 घंटे, 15 साल के लिए 50 घंटे का क्रोधित होने के लिए खर्च किया हुआ है मन। 450 घंटे उनके विचार क्रोध से लयबद्ध हुआ है। उसके विचार शारीरिक अंगों और कार्यों में आदत बन जाती है। अब उसे पता चलता है कि क्रोध जैव रासायनिक में उल्टा कार्रवाई करता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। इसे एहसास किए हुए मनोस्थिति में क्रोध से बचने के लिए सोच उठती है, लेकिन एक क्रोध के अनुभव के 450 घंटे की तुलना में गहरा नहीं है। इसलिए मनुष्य आदत और स्पष्टीकरण के बीच संघर्ष करता रहता है। इस संघर्ष के मुक्त पाने के लिए मनोबल को बढ़ाने चाहिए और जागरूकता की स्थिति में रहने की क्षमता बढ़ानी होगी। इसकी शुरुआत कैसे करें? इसके लिए मानसिक प्रशिक्षण, ध्यान, गीता स्मरण और चाहे अच्छाई पर मन को केंद्रित कर मन की क्षमता बढ़ाएंगे। इस अभ्यास से प्राप्त क्षमता से क्रोध के बिल्कुल बंद करने का संकल्प लिया तो पहले 2 दिन के लिए, फिर 4 दिन के लिए मन स्थिर होने का आदत पड़ जाएगा। इस अवस्था में क्रोध न होने का आदत तुरंत हो जाता है। जब क्रोध होने का परिस्थिति आए तो मन और शरीर के लिए हानिकारक है। साथ में वह पूरी आदत से जुड़े सभी विचार और सभी निष्कर्ष आ जाते हैं। तभी हम उस आदत को छोड़ सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। इसके बाद भी और अन्य कोई बुरी आदत होंगे। इसके बाद एक और आदत का बदलना है तो उसकी मनोबल 900 घंटे का होगी। ऐसा है कि पहले की पूरी आदत बदलने में 400 घंटे बदल चुका है। 450 घंटे की आदत जो उसने उस आदत को छोड़ने और सफल होने के लिए स्वतः ही बना ली। ये दोनों 900 घंटे की मनोबल बदलने की स्पष्टता और साहस हो। अगर इस तरह बदलने के लिए नियमित अभ्यास की जरूरत है तो मनोबल का अवश्य। मन को एकाग्र करने वाले अभ्यास से ही मन की क्षमता को बढ़ा सकते। इसे अंतर ध्यान कहते हैं, जो है मन एक चीज पर एकाग्र होकर अपनी एक अवस्था में लयबद्ध करने वाला है। इसमें विभिन्न प्रकार के ध्यान पद्धतियां हैं। इसका योग कुंडलिनी जो है प्राण पर मन लगाकर करने वाला। इसका योग ध्यान का विशेषता है कि प्राचीन पतंजलि योग सूत्र का प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि आदि चारों प्रकार इसका योग ध्यान में उपलब्ध है। पतंजलि योग का प्रत्याहार के बारे में सोचें। प्रत्याहार जो है मन को बाह्य क्रियाओं से हटाना। दूसरा धारणा, इच्छा अनुसार किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा है ध्यान, मन को प्राण शक्ति पर ही लीन कर देना, अर्थात प्राण शक्ति पर ही मन को केंद्रित करना और उसे वही स्थिति कर देना, मन को प्राण स्थिति कर देना, यही है ध्यान। चारवां है समाधि। उससे भी आगे बढ़कर
उसकी अनंत अवस्था निश्चल अवस्था में जाना और सर्वशक्तिमान पूर्ण तत्व के साथ पूर्ण चेतना की अवस्था में स्थित होना, यही है समाधि अवस्था। उपयुक्त चारों प्रकार स्काई योग में उपलब्ध है। स्काई योग पहले मन के बारे में स्पष्टता देती है कि मन जो है प्राण संचालन से निष्कासित होकर तरंग और छोटा सा बिंदु में सिकुड़ सकता और ब्रह्मांड परे विस्तार हो सकता। इतना महत्व मन का, इतना शक्तिशाली मन को शरीर में एक स्थान पर केंद्रित करना अवश्य है। इसके लाभ हैं, जो भी शक्ति हो विस्तार होने से क्षमता कम रहता है, वही शक्ति एकाग्र हो तो दूसरा शक्ति में बदलेगा। जैसे कि यदि आप एक आवर्धक का उपयोग करके कागज पर सूरज की रोशनी को केंद्रित करते हैं तो कागज जल जाए। ये कैसे हुआ? चौड़ी फैलने वाले धूप की रोशनी एकाग्र के कारण आग बन जाती है। इससे ही पंचेंद्रिय द्वारा फैलते हुए मन को शरीर में एक स्थान पर केंद्रित करें तो मन आत्मबल पाती है, उसकी क्षमता बढ़ती है। यह सरलीकृत कुंडली योग के आज्ञा, शांति योग और तुर्य सहस्राधार योग ध्यान का महत्व। इन तीनों में प्रत्याक और धारणा ध्यान सभी शामिल है। जो भी ध्यान में मन समाधि अवस्था प्राप्त कर सकता, जहाँ मनसावृत्ति न्यूनतम यानी 1 से 3 आवृत्ति प्राप्त करता और है समाधि अवस्था। किसी भी ध्यान में वो सब और अंत में मनोबल और मनोशुद्धि का आवश्यकता। मनोबल और मनोशुद्धि भी साथ में होना चाहिए। मनोबल के साथ नहीं तो क्या होगा? देखिए, सिर्फ मजबूत मन से संतुष्टि नहीं मिलेगी। मजबूत मन अच्छा या बुरा दृढ़ता से करेगा। संतुष्ट जीवन जीने के लिए अच्छे कार्य करना आवश्यक। इसलिए मनोबल के साथ मनोशुद्धि भी आवश्यक। मनोशुद्धि के लिए आत्मनिरीक्षण अवश्य, क्योंकि आत्मनिरीक्षण रहित ध्यान संपूर्ण नहीं होती। आत्मनिरीक्षण रहित ध्यान संपूर्ण नहीं होती। मन कभी संतुष्ट नहीं होती है, चाहे जो भी या कितना भी दे उनके लिए संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि मन हमेशा कुछ खोजता है, कुछ नया मांगता है। हर क्षण उसका खोज नए चीज के ओर ही केंद्रित होता है। मन एक नहीं जानता है, पूर्णता की तलाश करता है। जो इसके भीतर है, मन को नहीं मालूम है मैं पूर्णता को ढूंढता हूँ, पूर्णता की खोज में मैं हूँ, फिर ये पूर्णता मेरे अंदर है ये नहीं मालूम है मन को। कलंगों से लिपटे हुए पूर्णता को पूरे विश्व में पंचेंद्रिय द्वारा ढूंढता है मन। आत्मनिरीक्षण अपने भीतर पूर्णता की खोज करने में मदद करता है। वो अंतर्ध्यान से अंतर्मन से खोजने वाले चीज को पंचेंद्रिय द्वारा पूरे विश्व में फैलाकर ढूंढता खोजता रहता है। इसलिए
वो पूर्णता और संतुष्टि नहीं मिलता है मन के। महर्षि कहते हैं कि विड़ वेंडियதை விட்டு விட்டால் பெற வேண்டியது அங்கேயே இருக்கும், अर्थात मिठाने वाले को मिठा दें तो प्राप्य वहां स्थित है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण करना अवश्य है। देखेंगे आत्मनिरीक्षण का फल क्या है। हम देखते हैं कि अहंकार मनुष्य में अंतर्निहित स्वभाव है हर मनुष्य के, क्योंकि वह अपनी आयु और किसी अन्य शक्ति से विकसित शारीरिक बल, योग्यता, प्रभाव, प्राधिकरण के माध्यम वह खुद को संयमित रूप से महत्व मानता है। हम एक भी देखते हैं कि उस मूल्य को कई लोगों द्वारा प्रशंसा और स्वीकृत होती है। इसी के कारण उसके मन में श्रेष्ठता और हीनता का भाव विकसित होता है। एक स्वाभाविक है विश्व भर में। जब कोई स्वयं को अलग बना लेता है इस स्वभाव में, जब कोई इस स्वभाव में स्वयं को अलग बन लेता है और उच्च नीच भाव धारण कर लेता है, तो उससे दो विचार उत्पन्न होते हैं। वे हैं मैं, मेरा। ये दोनों गुण संपत्ति होती है। ये दोनों मिलकर पैदा करने वाले बच्चों हैं 6 गुण: काम, क्रोध, मोह, लोभ, आत्माश्चर्य आदि 6 गुण। आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार इससे विचार उत्पन्न होकर इन अवगुणों द्वारा कार्य करते वक्त इसका परिणाम स्वयं और दूसरों को बुरे होती है। इन अवगुणों से मुक्त होने के लिए आत्मनिरीक्षण क्रमानुसार करना चाहिए। हर दिन करने वाला है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण प्रशिक्षण 5 प्रकार हैं होते हैं मनोसमृद्धि कला में। वे हैं, हम सब जानते हैं, विचार अन्वेषण, इच्छा सुधार, क्रोध वर्जन, चिंता उन्मूलन और माइकॉन। ये 5 है आत्मनिरीक्षण का मूल्य। आत्मनिरीक्षण पद्धति ये कैसे करना है इसका क्रम। पहले 15 मिनट के लिए तुरीय ध्यान करना। किसी भी आत्मनिरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन करने से पहले 15 मिनट का तुरीय ध्यान करें, क्योंकि तुरीय ध्यान ही आपको सही बात बताएगा। जो भी कमी खुद का है तो भी तुरीय ध्यान तो मान लेगा। आपको ये बताएगा अंतर्मन से गलती क्यों न करनी, अपनी आप ठीक करना चाहिए, किसी को ब्लेम मत करो। हमारा गलती से बाहर रहने का कोशिश करते हैं। अंतर्मन ध्यान करने वाले को क्या महसूस होता है। 15 मिनट के लिए तुरीय ध्यान करते हैं। इसके साथ इच्छा सुधार अभ्यास करना। लालच को संतुष्ट मन में बदलने के लिए इच्छा सुधार समेत तुरीय ध्यान लालच को संतुष्ट मन में बदल देता है।
सूर्य ध्यान समेत क्रोध वर्जन, आत्मनिरीक्षण खुद का सहज शक्ति में बदल देता है। सूर्य ध्यान समेत विचार अन्वेषण लोगों को परोपकार में बदल देता है। सूर्य ध्यान विचार अन्वेषण सामान्य यौन आग्रह को कौमार्य नैतिकता में बदल देता है। सूर्य ध्यान समेत मैं कौन हूँ, आत्मनिरीक्षण ज्ञान भावना को सत्ता में बदल देगा। सूर्य ध्यान समेत परिवर्तन ज्ञान सभी शोध को क्षमा में बदल देगा। इस अभ्यास लगातार प्रत्येक नारायण जो कमियों को धीरे धीरे से दूर करने के बाद मन निर्मल बन जाता है। जब मन शुद्ध रहता है, मन से उठने वाले हर सोच विचार सब स्वयं और समाज के लिए कल्याणकारी रहेंगे। बारिश के उद्देश्य है व्यक्तिगत संतुष्ट जीवन से विश्व शांति तक ले जाकर एक साथ में विश्व भर के 800 करोड़ मानव को शांति प्राप्त करने का कुछ अभ्यास नहीं दे सकता, नहीं भी होगा। ताकि हर एक व्यक्ति अपने आप अपने कर्म को विचार और अनैतिक इच्छाओं को ठीक कर लेंगे तो व्यक्तिगत शांति संतुष्टि मिल पाएगी। व्यक्तिगत शांति ही विश्व शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इसलिए दोस्तों, हम सब मनो समृद्धि कला अभ्यासी है। हम सब ये तो करते आते हैं, फिर भी क्यों इसे सोचते हैं कि हम और भी मनो समृद्धि कला के पालन करने में, विश्व भर को इसको फैलाने में मजबूत होना। इसलिए हम पुनः घर थे रविवार इस सत्संग में विश्व शांति की ओर ले जाने वाला मनो समृद्धि कला को सोचते आते हैं। आइए हम सब मिलकर स्वयं और दूसरों को अच्छाई के लिए कोशिश करें, जीत हासिल करें। इसके लिए वेदांत महर्षि और देशता के कृपा हमें सहायता करें। इस विनती से इस भाषण को मैं संपूर्ण कर रहा हूँ। आप और आपके परिवार दिव्य शक्ति कृपा से अच्छी सेहत, दीर्घायु, पूर्ण समृद्धि, सुयश
और परम ज्ञान युक्त जिए, जिए संसार, जिए संसार, जिए संसार।